नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका प्रिंस पार्क अकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट के बारे में। हम लास्ट क्लास में स्टार्ट करते ग्लोबलाइजेशन, उसमें हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उसके बेनिफिट्स, ठीक है। आज उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है कि अगर आपको कुछ भी PDF चाहिए चैप्टर्स के या नोट डाउनलोड करने होते हैं बोथ लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाओ और से डाउनलोड करो, पढ़ो, ठीक है। डाउट अगर मेरे से पूछो, डोंट फिकर, ठीक है, फिकर नॉट ठीक है। चलो स्टार्ट करते टॉपिक हमारा आज का बिना देरी के हुए। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। हमने लास्ट में इम्पैक्ट पढ़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव में इम्पैक्ट में आता है या फिर बेनिफिट्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के। बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेज बोलो या ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स बोलो, दोनों मतलब उसको हम काउंट कर सकते हैं वैसे में, ठीक है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज बोलो पॉजिटिव वे में, ठीक है, बेनिफिट्स वे में। थ्रू टेक्नोलॉजीज दी स्टेट कैन वर्क मोर इफेक्टिवली बाय द कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिटीजन्स। अब क्या होता है कि पहले के टाइम पे जो हमारा ओल्ड टाइम था, उस टाइम पे टेक्नोलॉजीज कम हुआ करती थी, स्टोर करने में, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। बट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, जब इफेक्टिवली मतलब टेक्नोलॉजीज़ की वजह से, जब से टेक्नोलॉजीज़ आई है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो डाटा होता है वो ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा स्टोर करने की वजह से उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में परेशानी नहीं होते हैं और कोई भी सोल्यूशन वो कर ले सकते हैं। मतलब पहले के टाइम पे क्या होता था कि रिकॉर्ड को सेव करने के लिए लिखना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, वो हर चीज़ होती थी, बड़े बड़े एरिया हुआ करते थे, रखने पड़ते थे वो। बट अब क्या है, अब डायरेक्ट सारा जितना डाटा है वो सारा कंप्यूटर पर डालो, लैपटॉप पर डालो, वो डाटा होना चाहिए। अब वो मतलब जितनी हार्ड डिस्क होती हैं, रैम्स होती हैं, उसमें सब मतलब डाटा वाटा रहता है उसके अंदर, ठीक है। उन डाटा को देखो यूज़ कर लेते हैं किसी पर्पज़ से, ठीक है। अब किसी चीज़ में रहते हैं, अब हर चीज़ में टेक्नोलॉजीज आती हैं, आ गई हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू इंक्रीज्ड क्लोजनेस बिटवीन द कंट्रीज। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, कंट्रीज के बीच में क्लोजनेस आ रही है, मतलब भाईचारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब होता है ना, हमारा अमेरिका से थोड़ा रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, रशिया से रिलेशन अच्छे हैं हमारे, तो क्या धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से टेक्नोलॉजी आ रही है, वहाँ से टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, थोड़ा अपने अंदर भाईचारा या कंट्रीज़ के बीच में क्या हो रहा है, क्लोजनेस आपस में बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। The impact of an incident occurring in a part of the world in other countries। अब क्या है कि अगर इम्पैक्ट होता है, अगर मान चलो कहीं एक जगह पे इम्पैक्ट होता है तो अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, कुछ होता है वर्ल्ड में, अगर कहीं पे इम्पैक्ट पड़ता है उस घटना को या फिर जो भी कुछ हुआ है उससे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर मान के चलो कहीं पे भूखमरी हो रही होती है, मतलब इन द सेंस माना जाए तो अगर प्रोडक्शन कंट्री देखेगा हमारे इंडिया में, अगर कोई और अदर कंट्री है, किसी भी कंट्री में अच्छी खासी प्रोडक्शन करती है, अगर उसमें भूखमरी आ रही कुछ हो जाए तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाएगा। प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि इफेक्ट पड़ेगा, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नाउ दी कंट्रीज हैज़ बिकम स्ट्रॉन्ग देन बिफोर। पहले से ज़्यादा अब कंट्रीज स्ट्रॉन्ग हो, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सबसे बड़ा फंडा किसी से हो रहा है, सारा काम ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। जितने भी इंक्रीज हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, हम किसी कंट्री क्या नाम है राइफल मांग लेते हैं, वेपन्स मांग लेते हैं, कुछ भी सप्लाई कर लेते हैं उसमें, है ना, ट्रेड कर लेते हैं। किसकी वजह से ट्रेड होता है, ग्लोबलाइजेशन की ट्रेड होता है ना, सेम वही चीज़, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, अगर हम जैसे हमारा इंडिया ने भी रफाल साइन किए हुए हैं, रफाल लिए हैं इंडिया ने, फ्रांस से रफाल लिए, तो वही चीज़ क्या है, वही तो चीज़ है, रफाल वहाँ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इंडिया की एयरफोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो चीज़ क्या है, वही तो है कि पहले के कंपैरिजन में अब कंट्रीज़ का होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल वाला। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पूछ लेंगे, कल्चर पूछ लेंगे, दोनों से एक पूछ लेता है, दोनों या तीनों पूछ लेते हैं, फिर दो पॉइंट डालने पड़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया वाला, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक पे क्या बेनिफिट होता है वो, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज्ड ग्लोबल ट्रेड। वर्ल्ड मतलब पूरा संसार बोलो, विश्व बोलो, एक ही बात है। पूरा वर्ल्ड जो होता है हमारा, पूरा वर्ल्ड में ट्रेड मतलब व्यापार, सॉरी मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया व्यापार, ठीक है। क्या बढ़ा उसमें, व्यापार लेवल बढ़ा है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पूरा वर्ल्ड पे, ग्लोबल लेवल पे, पूरे दुनिया के स्तर पर क्या हो गया, हमारा व्यापार बढ़ा है, किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगला है हमारा नाउ इन्वेक्टर
इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर कैपिटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब क्या है कि अब कोई डर नहीं है, इन्वेस्टर से ज़्यादा डर नहीं होता कि कहीं भी वो कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको परेशानी नहीं होती। पहले हुआ करता था कि कहीं पे टैक्स ज़्यादा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपने इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे या उनको पैसे फंस जाते थे। गवर्नमेंट ज़्यादा अपनी रूल ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग है तो उनके पैसे फंस जाएंगे, उससे प्रॉब्लम हुआ करती थी। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसकी वजह से? सारी बात ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। मैं बार बार बोले जा रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन, आता भी है और आएगा पक्का, ठीक है। अगला हमारा ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नाउ दी बैरियर्स ऑफ बाउंड्रीज आर ओवर क्या हो? बाउंड्रीज मतलब सीमाएँ थी जो, वो क्या हो गई? बाधा की जो सीमाएँ थी वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। जो टैक्स लगता था ना, अब क्या होता था कि एक कंट्री से, एक इधर कंट्री है, इस कंट्री से जब ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने में क्या होता था कि वो टैक्स लगा देते। अब टैक्स कम हो जाएगा, फिर हट जाएगा, कम ही होगा, हटेगा तो खैर नहीं, कम ही हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टैक्स आराम से हो जाएगा। पहले अब फिर वो जो बाउंड्रीज हो क्या हो जाएंगी, सीमा वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ भी इसके अंदर बोला गया है कि किस वजह से कम हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ट्रेड होता है, टैक्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम उनसे सामान ले तो भाई उधर सामान लेंगे तो उससे क्या होगा? टैक्स कम हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, टैक्स जब बढ़ा लेते बंदे या बाहर से सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उससे हम क्लोज इकोनॉमी अपने आप को कंट्री बोली जाती है। पहले के टाइम पे हमारे इंडिया की भी ऐसी क्लोज इकोनॉमी थी। 1990 के उसने ओपन डोर इकोनॉमी मतलब मानी, उसने अपनी इन्वेंट करी है, फिर इम्प्लीमेंट करी है 1991 में। ग्लोबलाइजेशन भी 1991 के बाद ही आया था, सब ध्यान रखना। ग्लोबलाइजेशन भी 1990 के बाद ही आया था, ठीक है। इंडिया ने भी जब अडॉप्ट किया था, ठीक है। पूरा वर्ल्ड लेवल पे इस टाइम किया था। कल्चरल हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल। सांस्कृतिक क्या होती है हमारी? सांस्कृतिक क्या होती है हमारी? संस्कृति हमारा कल्चर, ठीक है। द कल्चर इम्पैक्ट द ग्लोबल राइज द फियर दैट द प्रोसेस इज द थ्रेट ऑफ द कल्चर इन द वर्ल्ड। अब क्या होता है कि सबका, अगर सभी कल्चर्स का राइज होता है, सभी के जो संस्कृति का राइज होता है, सभी के संस्कृति का राइज होता है या कल्चर का राइज होता है, उससे क्या होता है? किसी इक्वल लेवल का नहीं होता, मतलब सबको अगर इक्वल किया जाए तो नहीं होगा। क्योंकि अगर मान के चलो हमारे मान लेते हैं हम अमेरिका है, अमेरिका की जो संस्कृति है, कल्चर है, हमारे जींस पैंट का, अमेरिका की मान के चलो 20 करोड़ आबादी मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल 30 करोड़ आबादी मान लेते हैं, ठीक है। 20-30 करोड़ आबादी हमारे अमेरिका की, ठीक है। तो वो जो इतनी पॉपुलेशन है हमारी, ये जो पॉपुलेशन है हमारी, अब ये क्या है? अब इंडिया के कंपेरिजन तो कम है ना, इंडिया कंपेरिजन कितना? 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 121 करोड़। कंपेरिजन क्या है? जैसे छोटा है ना, इससे कम भी है पॉपुलेशन, ठीक है। तो पॉपुलेशन छोटा है ना इससे, तो है ना। तो अब वो चीज़ अमेरिका छोटा है इंडिया से, ठीक है। ये जो छोटा है ना, अब छोटा क्या है कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अब हर कल्चर तो इंडिया का बड़ा हो जाएगा उससे, तो इक्वल नहीं किया सकता ना, इक्वल करेंगे तो दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसे कल्चर, है ना। तो वो चीज़ होती है। द राइज ऑफ द यूनिफॉर्म कल्चर इज़ नॉट द मर्ज ऑफ द ग्लोबल कल्चर। अब क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में अगर कल्चर को हम मर्ज कर लेंगे तो वो सही नहीं हो पाएगा। मान के चलो, जैसे हमारा क्या है कि अब सब कल्चर को हम मर्ज कर सकते हैं? नहीं हो सकता। अगर सब कल्चर को हम मर्ज कर ले, मान के चलो 700 करोड़ की जनता है हमारे पूरे वर्ल्ड में, 700 करोड़ के लोग हैं, अगर 700 करोड़ की कल्चर का हम इमर्ज कर देंगे क्या होगा? नहीं इक्वल बैठ पाएगा। किसी का हेजिमनी या फिर किसी की जो पॉपुलैरिटी है ज़्यादा हो जाएगी, किसी कम हो जाएगी। ऐसा ही तो हो रहा है हमारे इंडिया में। क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में? क्या हो रहा है कि यूएस की हेजिमनी कल्चर में राइज हो रहा है। कैसे राइज हो रही है? क्योंकि उसकी जो जीन्स पैंट है ना, जीन्स पैंट में तो है, जीन्स हम पहनते हैं, तो वो चीज़ क्या हो रही है? लोगों को पसंद आ रही है। तो कल्चर पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, एक बड़ा ही वो लुभावना होता, बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। और ऐसे ही हमारा किसका कल्चर अट्रैक्टिव था? हमारा यूएस का, है ना। तो वो चीज़ के अंदर है। थर्ड है हमारा वेस्टर्न कल्चर इज बिंग द इम्प्लीमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ द ग्लोबल कल्चर। अब बोला जा रहा है क्या कि ग्लोबल वर्ल्ड के नाम पे, ग्लोबल कल्चर के नाम पे बोला जा रहा है कि सबका कल्चर एक साथ होना चाहिए, सबको कल्चर को फैलाना चाहिए, सबके कल्चर को। उसके नाम पे वेस्टर्न कल्चर जो है हमारा, वेस्टर्न कल्चर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बोला जा मतलब प्रभाव मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट क्या जा रहा है कि सबको लागू किया जा रहा है कि भाई तुम इसे अडॉप्ट करो, मतलब बोला जा रहा है कि तुम उसे अडॉप्ट कर सकते हो लीगली। तो क्या है कि सब चीज़ को बताया जा रहा है। तो वो उसके नाम पे, किसके नाम पे? ग्लोबल कल्चर के नाम पे क्या कर रहे हो? वेस्टर्न कल्चर को वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे,
ठीक है। तो ये चीज़ क्या कर रहे हैं, इसका वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी इसके अंदर डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरे को आप इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक को मेरे को पिन करें, मेरे नंबर को मैं पिन करें, और नोट्स को डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और हिंदी के शोरों में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। डाउट के लिए मैं बैठा हूँ। सो अपने आप को फिट रखें, अपने आप को आवाज़ रखें, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।